यूपी के कई जिलों में डेंगू ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। डेंगू प्रभावित जिलों में प्रशासन ने विशेष अभियान भी शुरू कर दिया है। अयोध्या, अलीगढ़, फिरोजाबाद, आगरा और गाजियाबाद, प्रयागराज, लखनऊ समेत 10 जिलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इन जिलों में 100 से अधिक मरीज मिले हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन फॉगिंग और सफाई अभियान चला रहा है। तो 10 जिलों में 100 से अधिक मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, यानी डेंगू का डंक लगातार बढ़ता जा रहा है और डेंगू के कहर से लोग परेशान हैं। कई जगहों पर मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है। हालांकि मेरठ में भी अभियान शुरू कर दिया गया है। घर घर फॉगिंग की जा रही है ताकि डेंगू से बचाव किया जा सके। विशेष अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 100 से ज़्यादा मरीज अब तक बताया जा रहा है डेंगू से मिले हैं। और अयोध्या में डेंगू मरीजों की संख्या 195 हो गई है। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीज भर गए हैं। डेंगू मरीजों के बढ़ने से प्लेटलेट्स की मांग भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो वहीं जिला प्रशासन ने भी सफाई अभियान की शुरुआत कर दी है। तो डेंगू के कहर से कई जिले प्रभावित हुए हैं। अयोध्या में लगभग 200 मरीज अब तक सामने आए हैं और अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, डेंगू के कहर से कई जिले प्रभावित बताए जाते हैं। 10 जिलों में 100 से ज्यादा मरीज अब तक सामने आ चुके हैं और अयोध्या में भी डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। अयोध्या में डेंगू का कहर जारी है। आंकड़ों की माने तो 195 ऑन रिकॉर्ड डेंगू के मरीज जिले में। गांव देहात शहरों में आतंक फैला हुआ है। तमाम ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज हो नहीं पा रहा है। सीएचसी में 10 बेड रिक्त रखे गए हैं, अधिकारियों का कहना है, लेकिन हकीकत कुछ और है। जिला अस्पताल में करीब 10 बेड या 12 बेड लगे हुए हैं, लेकिन सब में डेंगू के मरीज हैं। देखने वाली बात तो यह है कि अगर इससे ज़्यादा मरीज हो जाएंगे तो क्या होगा। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है यहाँ की। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि न फॉगिंग मशीन यहाँ काम कर रही है, ना ही छिड़काव कहीं किया गया है। नगर निगम की भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती है, स्वास्थ्य महकमे की भी जिम्मेदारियाँ होती है, लेकिन लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। बहुत बड़े स्तर पर अगर कहा जाएगा तो स्थिति चिंताजनक मानी जा सकती है, क्योंकि जिले में डेंगू के मरीज बहुत ज़्यादा है। धर्मेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। और अलीगढ़ में भी लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीरज त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के अंदर 104 डेंगू के मामले हैं और लगातार गांव में डेंगू से बचाव के लिए टीम भ्रमण कर रही है और लोगों को बचा कर और अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी भी दे रही है। तो बचाव करने के साथ साथ अन्य जानकारी भी दी जा रही है। डेंगू का डंक लगातार बढ़ता जा रहा है और डेंगू के कहर से लोग परेशान हैं। यदि आपको जरा भी बुखार की संभावना है तो आप तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। बिना चिकित्सक की देखरेख के कोई भी दर्द निवारक गोली ना लें। इस प्रकार की औषधि लेने से थोड़ा सा लक्षण प्रभावित हो सकते हैं। बचाव सबसे बड़ी सावधानी है। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है। सुबह शाम इसके द्वारा अधिक काटने की प्रवृत्ति को देखा गया है। तो आप सभी ध्यान दें कि आपके आसपास यदि कहीं भी जल भराव है, जो वर्षा का है या आपके कूलर का है या आपके फ्रिज का है या फ्लावर पॉट का है, तो उसे तुरंत नष्ट करें और जो भी जल है उसको ऐसे स्थान पर दें जो कि शुष्क स्थल हो। ऐसा नहीं कि आप उसके पानी को नाली में डाल दें या आप किसी ऐसी जगह डाल दें जहाँ की और अधिक जल भरा हुआ है। उसे ऐसे स्थान पर डालें जहाँ की वह समूल नष्ट हो सके। फिरोजाबाद में भी डेंगू की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। डेंगू के मरीजों के सरकारी अस्पताल में 100 बेड की क्षमता वाला अलग से वार्ड बनाया गया है। यहां पर 4 डेंगू के मरीज बने हैं, जिनमें से 1 बच्चे समेत 3 मृतक शामिल हैं। तो फिरोजाबाद में भी डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आई है और आपको बता दें कि कई बेड यहाँ पर डेंगू के मरीजों के लिए आरक्षित भी कर लिए गए हैं।
पिछले वर्ष यहाँ फिरोजाबाद में एक तरफ डेंगू का हाहाकार रहा था, सैकड़ों बच्चों ने अपना दम तोड़ा था डेंगू जैसी घातक बीमारी के चलते। इस बार की व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद नज़र आ रही हैं, और वहीं अगर बात करें कहीं ना कहीं पेशेंटों की, तो इसमें भारी कमी है। इस समय मौजूद है उस वार्ड में जहाँ पे डेंगू के पेशेंट आप पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। इस पूरे वार्ड के अंदर केवल 4 पेशेंट इस समय हैं, उसमें भी कोई बच्चा नहीं है। आप देख पा रहे होंगे वयस्क हैं, महिलाएँ हैं, पुरुष हैं। ये वार्ड के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इंडिया न्यूज़ पर। हमारे साथ वार्ड में जो मुख्य चिकित्सक हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? रोहित बराला। रोहित जी, इस बार क्या डेंगू की स्थिति है? क्योंकि किसी से छुपा नहीं है कि पिछले बार जिस तरीके का हाहाकार देखने को मिला, खासकर बच्चों पे अटैक किया डेंगू ने, तमाम बच्चों ने अपनी जो है जान गंवाई, डेंगू के चलते उनकी मौत हुई। इस बार फिरोजाबाद में आप क्या देख रहे हैं? सर, इस बार थोड़ा डेंगू कम है, मतलब पिछली बार से कम है, और ये हमारे डॉक्टर व्यवस्था संभाल रखे हैं, मतलब अच्छे इलाज चल रहा है। अभी तो 2-3 पेशेंट पर डे मिल रहे हैं। 2-3 पेशेंट पर डे। अच्छा, बच्चों को जिस तरह पिछली बार देख रहे थे कि हम लोग बच्चों में 4-4 दिन में बच्चों की जान चली जा रही थी, डेंगू जो है कहीं ना कहीं एकदम अटैक कर रहा था, तो इस बार बच्चों को लेकर किस तरीके की? इस बार मतलब ये बच्चों को ज़्यादा अटैक नहीं हो रहा, मतलब अभी ये बच्चे 2-3 दिन में एक बच्चा मिल पा रहा है, और बाकी मतलब ये एडल्ट हैं जो भी हैं। बिल्कुल, तो एक बच्चा और 3 वयस्क इस वार्ड में मौजूद हैं। आप देख पा रहे होंगे ये एक बच्चा है, यहाँ पे एडमिट है। इनकी माँ से बात करने का प्रयास करेंगे। आप इनके परिजन है? कौन है? बहन हूँ। कब से एडमिट है और क्या परेशानी है? कल से एडमिट है। क्या परेशानी है? डेंगू बुखार। अच्छा, यहाँ इलाज ठीक मिल रहा है? हाँ। कोई परेशानी तो नहीं? नहीं। और जो भी डेंगू के 1-2 पेशेंट आ रहे हैं उसको बेहतर इलाज दिया जा रहा है। और बेमौसम हुई बरसात के बाद डेंगू और मलेरिया का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें, डेंगू मलेरिया का मच्छर लोगों को डंक मार रहा है। ताजनगरी आगरा में डेंगू मलेरिया के खतरे को देखते हुए व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। डेंगू और मलेरिया का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज ने जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद की है। 30 बेड का एक अलग से वार्ड बना दिया। आप देख सकते हैं कि ये 30 बेड का जो वार्ड है स्पेशली डेंगू और मलेरिया के मरीजों के लिए है, क्योंकि जिस प्रकार से शहर की बात की जाए, शहर में तो काफ़ी हॉस्पिटल्स भी हैं, काफ़ी व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देहात क्षेत्रों में जिस प्रकार से इसका खतरा ज़्यादा है, उसको देखते हुए लगातार तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि इनमें जो बेड्स हैं, इस बेड में बिल्कुल जो छतरी वो लगी हुई है। साथ ही आपको बता दें मॉनिटर लगा हुआ है जो ऑब्जर्वेशन करता है। जो ज़्यादा गंभीर बीमार मरीज हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं गंभीर नजर आ रहा है स्वास्थ्य विभाग। बलवीर जी हमारे साथ हैं। सर, जिस प्रकार से डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ रहा है, तो क्या क्या व्यवस्था की गई है? यहाँ पर हमने 30 बेड्स की व्यवस्था कर रखी है, और 5 बेड पे खास तौर पर जैसे देख रहे हैं आप मॉनिटर्स लगे हुए हैं। कोई गंभीर मरीज जिसका बीपी कम है, मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, तो उनको इस पर रखेंगे। और बहुत ज़्यादा सिक है तो हमारे पास आईसीयू में भी हमने 2 बेड इनके बना रखे हैं, वहाँ भी रखेंगे। लेकिन अभी हमारे पास लास्ट केस पिछले महीने आया था, जो मैंने बताया आपको, अभी तक कोई केस ऐसा रिपोर्ट हुआ नहीं है। यानी जिस प्रकार डॉक्टर साहब ये कहा जाता है कि काफ़ी खतरा है डेंगू मलेरिया को लेकर, तो कैसे बचा जा सकता है इसको, क्या लोगों को कहेंगे आप? एक्चुअली डेंगू मलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है, जो ख़ास तौर पे जहाँ पानी का भराव ज़्यादा होता है, गंदगी ज़्यादा होती है, वहाँ मच्छर बहुत पनपते हैं और उसके बाद फिर इस बीमारी को फैलाते हैं। और डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी से गाजियाबाद भी अछूता नहीं है। गाजियाबाद में अब तक डेंगू के करीब 373 मामले सामने आए हैं, जिनको प्राथमिक उपचार भी दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर स्वाइन फ्लू के भी 10 मामले सामने आए हैं। जिला अस्पताल में 12 बेड का डेंगू वार्ड भी तैयार किया गया है। डेंगू का वार्ड अलग से बनाया गया है। उसमें पहले इधर 10 बेड की व्यवस्था थी, अभी 12 बेड कर दिए गए, 2 बेड और बढ़ाए गए हैं। उन सब में मच्छरदानी और पूरी व्यवस्थाएं हैं, इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। और साथ में हम अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं अपने यहाँ जो आए मरीज हैं कि कहीं भी पानी को इकट्ठा ना होने दें, ताकि डेंगू के केस कम से कम रहें। ये जैसा लास्ट का डाटा है कि कल से आज 24 घंटे में 10 पेशेंट डेंगू के 10 केस की पुष्टि हुई है, IDSP लैब के द्वारा पता चला है। लेकिन लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए।
साथ ही मौसम शुरू होते ही डेंगू मलेरिया जैसी जो बीमारियां हैं वो अपना पैर पसारने लगती हैं। और मैं आपको बता दूं, इस बीमारी ने इस समय उत्तर प्रदेश को लगभग पूरा अपने चपेट में ले रखा है। गाज़ियाबाद भी इससे अछूता नहीं है। तकरीबन 373 ऐसे मरीज़ मिले हैं गाज़ियाबाद में जिनमें डेंगू की पुष्टि हुई है। और आपको बता दूं कि जिला प्रशासन ने भी कमर कसी हुई है। जिला प्रशासन ने यहाँ एक आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है जो स्पेशल डेंगू के लिए बनाया गया है। इसके अलावा डेंगू से निपटने की हर तैयारी को लगभग पूरा करने की कदाइफ यहाँ गाज़ियाबाद में देखी जा सकती है। इंडिया न्यूज़ के लिए गाज़ियाबाद से राजीव मिश्रा।